हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है। तो डाटा इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। तो बच्चों, समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। हमने एक किसी क्लास के कुछ बच्चों के बारे में, या फिर हम कहेंगे वीकली एब्सेंटीज़, जो बच्चे एब्सेंट हैं उस क्लास में वीकली, उनकी इंफॉर्मेशन हमने डाटा के फॉर्म में लिखी है। जैसे कि हमने यहाँ पे वीकडेज लिख दिए हैं और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में एब्सेंट थे उस डे, वो हमने मार्क कर दिए हैं। तो इस फॉर्म और जिस फॉर्म में हमने ये इंफॉर्मेशन लिखी है, इसे डाटा कहते हैं, जिससे कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब कलेक्शन ऑफ डाटा क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ डाटा हेल्प अस टू गेट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग सो दैट वी कैन यूज़ इट वेन एवर नीडेड। अब डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत क्या है? डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत ये है कि हमें उससे एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। हम डाटा को ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? If a data about any particular thing has many records, then data has to be organized in a proper tabular form so that it is easy for us to understand and interpret. अब डाटा, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो डाटा है उसमें कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब जैसे ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, इसमें तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है कि आपको हर एक डे में कितने बच्चे एब्सेंट हैं उसके बारे में मार्क करना है। पर अगर हमारे पास कोई डाटा हो जिसमें कई सारे रिकॉर्ड्स हों, तो उस केस में हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है एक टेबुलर फॉर्म में, जिससे कि हम उस डाटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। तो हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों समझने के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें कि आप देखेंगे उसका रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं या पोजीशन है। अब इतने सारे रिकॉर्ड्स को हम अगर सिंपली लिख देते हैं तो शायद हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने इन्हें टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम सिर्फ देखकर ही समझ सकें या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में। तो इसलिए हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, या आमतौर पे जिसे हम जानते हैं एवरेज, वो क्या टर्म होती है? It is the middle term or the central value of the data. It represents the data by comparing the other values of data with it. तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या एवरेज वो मिडिल टर्म या सेंट्रल वैल्यू होती है किसी भी डाटा की, और ये रिप्रेजेंट करता है डाटा को, जिससे कि हम बाकी वैल्यूज़ जो डाटा की हैं उससे उसको कंपेयर कर सकें। अब इसको समझने के लिए, या हम इसके दूसरे नाम से जैसे हम ज़्यादातर जानते हैं अर्थमेटिक मीन, एवरेज को हम दूसरे नाम से जानते हैं अर्थमेटिक मीन के, जिसे हम कहते हैं मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा। तो कोई भी डाटा या ग्रुप ऑफ डाटा हमें गिवन है, तो उसकी जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होगी जिससे हम बाकी सब वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकें, उसे हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे। अब अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने हमारे पास नंबर्स हैं ऑब्जर्वेशन के उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो समझने के लिए बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया। अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स, कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम। अब उसने कहा कि एक बैट्समैन है जिसने 6 इनिंग्स में रन्स स्कोर किए। अब हमें इसमें मीन रन निकालने हैं जो कि उसने स्कोर किए। तो हमारे पास ये 6 इनिंग्स के उसके रन्स हैं। अब इसके हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, मीन्स हम इन सबको ऐड करेंगे। तो हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 282, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6 हैं। तो मीन के फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो वैल्यू हमारी आ जाती है 282/6 विच इज़ इक्वल टू 47। तो 47 क्या है? वो मीन वैल्यू ऑफ रन है जो कि उसने स्कोर किए हैं बैट्समैन ने। अब नेक्स्ट है टॉपिक रेंज।
रेंज क्या होता है बच्चों? इट इज़ द लिमिट ऑफ द डाटा लाइज बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो रेंज हमें वो लिमिट देती है जिसके अंदर जो गिवन डाटा है लोएस्ट या हाईएस्ट वैल्यू के बीच में लाई कर सके। तो ये इट कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। और ये हमें निकालते कैसे? हम इसे कोई भी डाटा जो हमें गिवन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू में से जब लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमें रेंज देता है। जैसे कि समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास 10 टीचर्स की एजेस गिवन है इस फॉर्म में। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है जो कि है 54, उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू 23 को माइनस कर देंगे तो 31 ईयर्स जो टीचर्स की एज गिवन है उनकी रेंज कहलाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक जो मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने जो टॉपिक्स समझे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।